भाई देखो, जैसा हमने सिखाया ना कोई शायद सिखाएगा भी नहीं। अब आप लोगों को पता नहीं समझ आया नहीं आया, पर हाँ ये है कि हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, एक बार और देख लेना आप, ठीक है। पर देखो कुछ लोग हैं जिनको समझ आया, कुछ लोग हैं जिनको नहीं आया, आसमान पे मतलब ऊपर ऊपर से दिमाग से चला गया है। तो भाई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर ये है कि हम ना आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप फिर से एक बार देख लेना, शायद आपको फिर सब कुछ समझ में। पर जो हमने सिखाया आपको ना 0 से 100 तक, भाई अपनी कसम, अगर तुमने ये जो जो हमने सिखाया वो ट्रिक यूज कर ली ना, तो घर बैठे बैठे, ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा लोगे, पर ये है कि भाई अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लोगे, ठीक है। अब पैसा बर्बाद भाई वो तो ठीक है भाई, 99 रुपए में क्या ही बर्बाद करोगे भाई तुम। एक पिज्जा खा खा सोचना खा लिया और खत्म हो गया, ठीक है। तो भाई देखो आज की क्लास है एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। तो आज ऐड लगाना सिखाएंगे कि ऐड लगा के बूस्ट कैसे होता है। भाई आप अपना एड्रेस बता दीजिए, भाई अनम्यूट प्लीज, भाई भाई देखो कल भी अनम्यूट करा था इसने, सबको एक एक बात बताई थी। आज हम आपको ऐड का सीपीसी क्या कैसे होता है, कितना क्या बोलते हैं आरओआई चाहिए होती है, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो चल भाई चालू कर ले। शुरू करें क्लास। 2 मिनट का और वेट करते हैं, अभी बंदे सारे आए नहीं है। ठीक है, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो चिराग भाई, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? तो चलो मैंने भेजी, एक्सेप्ट करो। अरे बोलो भाई, भाई मेरा बोलो। तो रोज क्वेश्चन होता ही है। मेरा एक भाई है, उसको अपना पूरा आवाज से। ट्रक अगर मीशो जैसे मतलब जो लॉजिस्टिक्स में है उसमें लगाना हो तो आपको कोई है क्या आइडिया? लॉजिस्टिक में काम करना है? हाँ मतलब जो ऑनलाइन भाई सब सपोज मतलब कोई जैसे स्टोर वाइज नहीं जाते हैं पार्सल लेने, उसके पास टेम्पो पड़ा है तो वो बोल रहा था, तो मैंने सोचा आपसे आज पूछ के फिर बताऊंगा उसको। भाई अगर जैसे मैंने भी सुना नहीं क्वेश्चन पूरा, वो कोई अच्छा। आ गया था। ठीक है। हाँ हाँ। पर जैसे अगर आपको खाली ट्रांसपोर्ट पे काम करना है ना, तो मीशो के जो सप्लायर है डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, या फिर वॉल्मो में इजी है। डिलीवरी वगैरह में तो ऑनलाइन पोर्टल में ही आप भर सकते हो, अगर वो लेना है, वेंडरशिप लेनी है तो। अच्छा ऐसे। और ठीक है अगर ठीक है। जॉब वॉब के लिए तो भाई डायरेक्ट जाके बात करो तो मिल ही जाती है, हाँ मैनेजर हाँ। वगैरह के जरिए। और मैं ऐसे बोल रहा था, मेरे पास एक टी शर्ट है, उसका मेरे पास स्टॉक 1500 से मतलब 2000 तक है, तो वो मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? 1500 से 2000 हाँ मीशो पे? 1500, हाँ 1500 नहीं से रख सकते। 2000 पीस 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 मेरे पास उतने ही ठीक, हैं, हाँ फिर रख बाकी सकते हैं, फिर रख प्राइस तो उसकी सकते 52 के आसपास है, 52 53 के आसपास है। हाँ तो रख सकते हो, कोई इशू थोड़ी है। मेरे पास फोटो भी है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। पर वो क्या एडिडास वगैरह का है तो वो तो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना उसमें? एडी बाज है ना, एडी डाज नहीं होना चाहिए तो नहीं चलेगा। एडी बास तो नहीं है, मतलब ऐसे है तो उससे रिलेटेड ही है। एडिडास होगा तो भाई ब्लॉक कर देगा मीशू भी। पेनल्टी तो होती है। एडिडास ही है। मत मत बेचो भाई, मत बेचो, ऑफलाइन निकालो ऑफलाइन। ऑफलाइन तो एक थोड़ा हमारे यहाँ दिक्कत ऐसे हो ही रहा है, एडिडास इसीलिए मैं रीबॉक ऑनलाइन ही करके सोच बेचता रहा था, था। उसके उसके फैक्ट्री में छापा लग गया अभी और थोड़े दिन पहले। 25 लाख रुपए का उससे वो लगा है पेनल्टी। अच्छा ऐसे क्या? ठीक है चलो भाई चलो। क्लास स्टार्ट करते हैं आज ओके की। ओके। देखो भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, एडवर्टाइजमेंट तब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब या तो ब्रांड हो, ठीक है, या फिर प्राइसिंग सही हो, ठीक है। अगर आप खाली ये सोचो ना यार एडवर्टाइजमेंट के बेस पे हम उड़ा देंगे, तो देखो उड़ा तो आप दोगे एडवर्टाइजमेंट के बेस में, ऑर्डर आएंगे, रेगुलर आएंगे, बढ़ेंगे भी, बट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ऑर्डर का। समझ रहे हो मेरी बात? तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा से ही सेकेंडरी चीज रहनी चाहिए। फर्स्ट जो मैंने बोला था, ये वाला सेशन उसी के लिए है जिसने पहले वालों पे काम करा है, कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, और कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर कॉम्बो वगैरह, अगर लग रहा है कि भाई प्राइसिंग अच्छी नहीं लग रही तो कॉम्बो के साथ, ये सब करने के बाद ही ये क्लास काम करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका? भाई अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दिया हूँ लेकिन मेरे पास माल बहुत कम है, स्टॉक स्टॉक नहीं नहीं है, है तो तो क्या क्या करना कर। है? भाई देखो ऐसे में ऐड नहीं लगाना चाहिए, प्राइसिंग कम करके बेचो, जब स्टॉक खत्म हो जाए तो नए प्रोडक्ट का वेट करो, ठीक नए है। प्रोडक्ट का नहीं मतलब, जब स्टॉक खत्म हो जाए तो नया प्रोडक्ट खुद लेके आओ हाँ भाई, और मतलब उसे एक फिर। नया प्रोडक्ट जो रेगुलर मिलता है, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं, मैंने फिर बोल दिया है कि लिस्टिंग बहुत मेन है, लिस्टिंग का प्राइस मेन है, ठीक है। और लिस्टिंग में मैं हमने पहले ही बताया था कि क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर करके लिस्टिंग करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे करना, 2 3 लिस्टिंग करोगे तो सबका प्राइस सेम नहीं होना चाहिए, सबका प्राइस अलग अलग होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर? अब देखो भाई एडवर्टाइजमेंट को लेके ना एक इशू होता है कि अगर आपने कोई एड रन कर दिया और उसने वो कैटलॉग आईडी ले ली,
तो एक ही ऐड चलेगा, दूसरा नहीं चला सकते मीशो में सेम कैटलॉग आईडी में। या तो वो कैंपेन बंद करो तब आप नया चला सकते हो, ये एक है मीशो में, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट में क्या है, एक ही कैटलॉग में 4-5 ऐड रन कर दो, पर मीशो में ये नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, वो जो मैंने एक प्लानिंग बताई थी ना तुम्हें चेक करने के लिए, कि बैनर बदल दिया बैकग्राउंड का और 3-4 प्राइसिंग में करके फिर आप ऐड चेक कर रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट चला, ठीक है। और अब शुरू करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, ऐसे समझ भी नहीं आएगा। अब मान लो एक प्रोडक्ट है जिसकी तुमने लिस्टिंग कर दी, ठीक है। अब लिस्टिंग करने के बाद क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ये अपना पैनल आ गया, ठीक है, नया ही पैनल है बिल्कुल, ठीक है। तो मान लो ये पैनल आ गया, ठीक है। अब पैनल आने के बाद आप गए डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट टैब पे। एडवर्टाइजमेंट से पहले एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, ये बहुत मेन चीज है, ध्यान रखना। अगर आपका प्राइस ना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, अगर प्राइसिंग सच में कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ एक ऑप्शन है प्रमोशन। आप जब प्रमोशन पे जाओगे ना भाई, इसे लोग बहुत ना हल्के में लेते हैं, बट सच में ये बहुत बढ़िया चीज है। ये फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कुछ भी हो, ये बेस्ट चीज है, ठीक है। तो प्रमोशन पे जाते ही यहाँ पे प्रमोशन दिखेगा और इस पे पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। कम है तो 5-5% में कर लो, ठीक है। और लगता है मार्जिन ज्यादा है तो थोड़ा बढ़ा सकते हो, 3% होता है मेरे हिसाब से सबसे कम जारी करने का, ठीक है। अगर आप कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो 3% तक देता है, पर 5% आप मान के चलो, इतना लगता ही है। तो अगर आपको लगता है कि मार्जिन कम है, तो भले ही 5% आप इंक्रीज करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ना, यहाँ पे अपना डिस्काउंट कम कर लो, जो भी आपको करना है, ये सजेशन है, आप कम कर सकते हो। और जितना ज्यादा डिस्काउंट दोगे उतना ज्यादा ऑर्डर आएगा, क्योंकि प्राइसिंग ना कंपटीशन से कम होती जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है ना, ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत आते हैं, ठीक है। तो जो जो बंदा बिना ऐड के ऑर्गेनिक ऑर्डर लाना चाहता है ना, ये लिख लो, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। प्रमोशन, इसे लाइटली बिल्कुल मत लेना। जो भी नया बंदा है, जो भी नया काम कर रहा है, इस पे ऑप्ट इन करो, भले ही ऐड मत लगाओ, क्योंकि ऐड पे क्या है, ऐड बहुत बार ना बर्न कर देता है। बर्न मतलब कि जला देता है आपके पैसों को, ठीक है। बट ये नहीं करता, क्योंकि इसमें 5% तभी देना है जब ऑर्डर आएगा, नहीं आया तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जितना डिस्काउंट आप यहाँ कर सकते हो, 5%, 10%, 15%, और गारंटीड दे रहा हूँ, अगर आपका प्राइस सच में कॉम्पिटिटिव है, उसके बाद आपने ये डिस्काउंट लगा दिया है, तो आपका ऑर्डर, जैसे कहते हैं ना, एकदम से बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। मैक्सिमम 2 to 3x हो जाएगा ये करते ही, ठीक है। तो ये नोट कर लो, प्रमोशन में करते ही, पार्टिसिपेट पे करते, ठीक है। एड बल्क डिस्काउंट जो भी करना है, प्रोडक्ट टू सेल पे लाइव कर दो, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं। यस भाई, यस यस कर दो यार। भाई स्टार्टिंग में 8-10 ऑर्डर आए, अब नहीं आए हैं। भाई ऐसा होता है कि मीशो ना शुरू में बूस्ट करता है आपके ऑर्डर, है ना, शुरू में थोड़ा बहुत बूस्ट करता है। अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव है तो आप इसमें पार्टिसिपेट लो, प्रमोशन में, ठीक है। प्रमोशन पे लोगे तो थोड़े बहुत ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप पे कम एसक्यू है, मैक्सिमम कारण यही होता है कि ऑर्डर नहीं आ रहे, बिकॉज ना कम एसक्यू होता है, ठीक है। तो प्रमोशन में पार्टिसिपेट ऐसा तो नहीं है कि 2 एसक्यू के साथ कर लोगे तब तो कुछ ऑर्डर ही नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये अब आज ऑर्डर की बात हो रही है खाली, ठीक है। तो आज ऑर्डर की बात होगी, सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर की, ठीक है। तो अब आपको करना क्या क्या है, मैं अब आपको ना दिमाग वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है, जो जो मेन है। प्रमोशन बहुत मेन है, प्रमोशन कर लो, पर अब प्रमोशन में ना एक दिक्कत है, कैपिंग है। कैपिंग क्या है, कि अगर 2-4 प्रोडक्ट है तो प्रमोशन में कर ही क्या लेंगे, कितने ही ऑर्डर आ देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पे एक और ट्रिक होती है। जैसे मान लो मैंने फोटोशॉप ऑन कर दिया, ठीक है, फोटोशॉप डाउनलोड करना सिखाया हुआ है पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिंग है वो दूर करके हम बताते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फ्री ऑर्डर के लिए ये, अगर आप 100 ऑर्डर तक पहुंचना चाहते हो, तो ये 0 to 100 की ट्रिक है, फ्री में। आपने प्राइस कॉम्पिटेटिव कर लिया, पर आप पे एसक्यू एक है, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने मान लो कुछ भी लॉन्च कर दिया यार, मान लो एक स्टिकर कर दिया, कुछ भी एक है ना, ऐसा नहीं है जरूरी यही हो। जैसे खिलौना है, एक खिलौना है आप पे, ठीक है। तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, मान लो ये एक खिलौना है, ठीक है, कपड़ा नहीं होता, पर मान लो अभी ये कपड़ा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे भाई, एक ना आप प्रिंट ढूंढोगे। प्रिंट देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, अलग अलग टाइप के आप प्रिंट ढूंढोगे। जैसे मान लो ये एक एक प्रिंट है, ठीक है। अब मान लो ये प्रिंट है,
अगर कुछ भी नहीं है, विनाइल मशीन ला सकते हो प्रिंट के लिए, ठीक है, या अपने आसपास पता करो कौन प्रिंट का वो करता है, ठीक है। मैं अभी इसे पूरा एडिट करके नहीं दिखा रहा, वो तो आपको खुद ही करना है। मैं एक बस बता रहा हूँ कि कितना फर्क आता है और आप कितने एसक्यू बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसे ले जाके उधर करा, ये भी फोटोशॉप सिखाया ही है, ठीक है। करना क्या है, मैं बस प्रोडक्ट बढ़ाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ऑर्डर कैसे 100 तक आएंगे। आज प्रमोशन में यही है, ठीक है। इसे छोटा कर लिया आपने, और इसे छोटा करके आपने यहाँ लगा लिया, ठीक है। अभी आपका ना एक एसक्यू हो गया। अभी आप पे क्या था, अभी आप पे खाली एक प्रोडक्ट था, ठीक है। आपको एक ही प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, जैसे ये प्रोडक्ट है, खाली इसी प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा। पर आपने जैसे इसमें स्टिकर डाला, तो अब आप पे एसक्यू दो हो गए, ठीक है। अब इसे हटा दो, मान लो अब एक सुपरमैन का लगा दिया यहाँ से, सुपरमैन, तो ये तीसरा एसक्यू हो गया। अब यहाँ पे बैटमैन लगा दिया, तो चौथा एसक्यू हो गया, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट एक है और एसक्यू आपके बढ़ते चले गए, ठीक है। अब आपको बस एक ही प्रोडक्ट पे पैसा लगाना है, इसी प्रोडक्ट पे, पर एसक्यू अनलिमिटेड, आप किसी को भी चेंज करके लगा सकते हो। और ये आपको 2-2 रुपए में स्टिकर मिल जाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक। भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे अपना प्रमोशन कर रहा है तो मैं ब्लॉक कर दूंगा उस बंदे को, और आप सीधे बाहर हो जाओगे। भाई अगर कोई भी, ठीक है, तो बस यस यस टाइप कर दो, यहाँ तक समझ आ गया। एसक्यू भाई कुछ भी, जैसे डिजाइन के बेस पे कर दो आप, ठीक है। अरे भाई पढ़ लिया, आपका एड्रेस कहीं का भी हो, जीएसटी का हर स्टेट का अलग अलग होता है, यही है ना। हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी होता है, कहीं भी काम करोगे आप तो, ठीक है भाई। आप यहाँ पे एसक्यू बदल दोगे, इसका नाम लीवर कर दोगे, लीवर पिंक पैंट ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे करके आप जितने चाहो उतने एसक्यू रख सकते हो, और ये प्रिंट निकालने के लिए आप आसपास किसी से भी बात कर सकते हो, प्रिंट वाला ढूंढ सकते हो, या फिर एक छोटी सी मशीन ला सकते हो, 10-12 हजार में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है, तो यस लिख दो जल्दी से। भाई एसक्यू क्या होता है, एसक्यू, एसक्यू भाई प्रोडक्ट का नाम होता है। एसक्यू प्रोडक्ट का नाम होता है। एसक्यू मतलब जैसे इसे मान लो पिंक, पिंक लोवर है, मतलब ये ट्रैक पैंट, तो इसे पिंक ट्रैक पैंट डालोगे तो वो एक एसक्यू हो गया। मतलब आप पे एक प्रोडक्ट है, उसे एसक्यू बोलते हैं, ठीक है। प्रिंस भाई मैं फिर समझा रहा हूँ, सुनो। मेन चीज ये है कि जैसे आप 10 प्रोडक्ट खरीदोगे, 10 प्रोडक्ट खरीदने से बढ़िया आपने एक प्रोडक्ट खरीदा ही ऐसा, ठीक है। ये ले लिया, टी शर्ट ले ली। अब मान लो कि, चलो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो। मान लो कि अभी उस दिन हमने एक टी शर्ट खरीदी, ठीक है। अब आपने एक टी शर्ट चूज करी कोई सी भी कलर की, ठीक है। मान लो एक टी शर्ट हमने उस दिन चूज करी थी। अब मान लो यही एक टी शर्ट है, हाँ, ये टी शर्ट, ये एक टी शर्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल समझना है ना, ये एक टी शर्ट है। अब आपने पैसे लगा के ये एक टी शर्ट खरीद ली, ठीक है। अब आप पे सिर्फ एक ही कपड़ा है, हाँ, एक ही डिजाइन है, आपने यही बनवाया, यही है बस, और कुछ नहीं है आप पे, ठीक है। अब जब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एसक्यू है, तो आपने क्या करा, इसे उठाया और इस पे ये स्टिकर लगा दिया, ठीक है। मतलब एक ही प्रोडक्ट है, एसक्यू को आप प्रोडक्ट समझो कि आप पे एक ही प्रोडक्ट है, और आपने इस प्रोडक्ट को ज्यादा लिस्टिंग बढ़ाने के लिए आपने इस पे ये एक ये लगा के बैकग्राउंड अपना बदल दिया, ठीक है। अब ये जेन्युइन मीशो की नजर में एक नया प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें स्टिकर है, समझ गए। तो आप पे एक ही प्रोडक्ट पे, अब आप पे 2 प्रोडक्ट हो गए। अब आपको खाली स्टिकर अलग से रखना है, प्रोडक्ट सेम ही चल जाएगा, बेस प्रोडक्ट ही चल जाएगा। जब अगर इसके ऑर्डर आते हैं तो आप इसमें ये प्रिंट करके माल दे दोगे आगे। क्लियर, अब क्लियर समझ आए यहाँ तक। भाई जो अभी पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्लियर है। ओके डन, डन 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 डन, ठीक है। तो इससे आप एसक्यू बढ़ा सकते हो, और जब ज्यादा एसक्यू हो जाए आपके, जैसे 5, 10, 15, 20, 50 हो जाए, तब आप जब फ्री प्रमोशन पे पार्टिसिपेट करोगे तो नेचुरल ऑर्डर आएंगे। क्योंकि जब 2-3 होते हैं तो इतने ऑर्डर नहीं आ सकते, ठीक है। जब ये करोगे तो ऑर्डर सच में बूम करेंगे, बल्क में आएंगे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि कोई बंदा जो ऑलरेडी 1500-2000 की क्लास बेच रहा है, ठीक है, पहले मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि भाई आज जो हम क्लास 99 में प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई वही बंदा हमारी क्लास ले रहा हो, ठीक है, जो 1500-2000-3000 का कोर्स बेचता है, जिनके बारे में हमने सुना है कि वो इतना अच्छा नहीं सिखाते, वो हमारी कोर्स को देखकर यही सारी चीज अपने में ऐड कर दे। क्लियर है। तो यही कोर्स आपको 1500, 2500, 3000 में मिल सकता है आगे चल के।
ठीक है, हमारी चीज वो अपने कोर्स में डाली जो आज हम आपको सिखा रहे हैं। क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है भाई, देखो सारी क्लास हो चुकी है, रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कल, कल या परसों तक हम प्रोवाइड करा के मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ग्रुप मत छोड़ना, ठीक है। और उसी के बाद जीएसटी वाला काम भी शुरू करेंगे, अभी थोड़ा बिजी ज्यादा चल रही थी क्लास क्लास के चक्कर में और थोड़ा अपने काम के चक्कर में, तो इस वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो जल्दी करेंगे। अब एड्स, भाई मैं फिर कह रहा हूँ, एड्स में मैक्सिमम कुछ आपके हाथ में नहीं है, सारी चीज मीशू के खुद के हाथ में है, ठीक है। अब देखो ऐड दिखाता हूँ मैं, यहाँ तक का क्लियर है? अपना प्रोडक्ट ज्यादा कर लोगे, प्रमोशन में पार्टिसिपेट करोगे, तो कई लोगों के साथ, अभी एक बंदे ने मैसेज करा था, मैंने पढ़ा, उसने कहा भैया मेरे शुरू में 8 ऑर्डर आए, फिर कम हो गए। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी लिस्टिंग कम है। शुरू में अगर विजिबिलिटी दे भी दी मीशू ने, तो एक दो प्रोडक्ट पे कितने दिन आएगा, तो वो डाउन हो जाता है। पर आप रेगुलर जब ऐसी लिस्टिंग करते रहते हो 100 200 250 500, तो 500 अगर लिस्टिंग कर दी तो भाई नेचुरल सी बात है, दो चार ऑर्डर तो आएंगे ही। लॉजिक सिंपल, प्रमोशन में पार्टिसिपेट हो तो ये 100 ऑर्डर तक की जर्नी है बहुत जल्दी। ठीक है, मेहनत करो, अपनी लिस्टिंग करो। स्टिकर, भाई स्टिकर के बहुत सारे ऑप्शन है, आप मशीन खरीद सकते हो स्टिकर की, ज्यादा महंगी नहीं आती है, नॉर्मल सी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, आपके आसपास अगर कोई सच में ये काम कर रहा है तो उससे ले सकते हो, 2 ढाई रुपए का स्टिकर होता है। तो जितने आप पे स्टिकर होते जाएंगे उतने आपके एसक्यू बढ़ते जाएंगे। तो मान लो अगर आपने 250 रुपये भी खर्च करा और आपने एक 50 100 का भी स्टिकर लिया मान लो, तो आप पे 3 4 एसक्यू हो गए 100 100 रुपए में। तो आप 1000 रुपए खर्च कर दोगे तो आप पे 10 एसक्यू हो जाएगा, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो कि किसके ऑर्डर आ रहे हैं, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट पे उसका ज्यादा खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट मशीन खरीद लो तो ज्यादा बढ़िया, वो प्लेन दे देगा, जब ऑर्डर आए वही वाला निकाल के भेज दो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप क्या कहते हैं, जब आप प्रिंट लगा रहे हो ना किसी भी टी शर्ट पे, है ना, तो 2 तरह के प्रिंट होते हैं, ये भी मैं नॉलेज दे देता हूँ, लिख लो। प्रिंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है, होते तो बहुत तरह के हैं, डीटीएफ वगैरह बहुत होते हैं, पर जो सस्ते में मिलेगा ना वो होता है विनाइल प्रिंट, वो सस्ता होता है। तो उसमें पर दिक्कत ये है विनाइल में कि कलर की ना थोड़ी बाउंडेशन होती है, या तो ब्लैक मिलेगा या तो आपको खाली जैसे कोई भी एक कलर, रेड ब्लैक व्हाइट कोई भी, पर सिंगल कलर होगा, ठीक है। अगर दो करना है तो आपको 2 बार कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, विनाइल प्रिंट ले रहे हो ऐसे कपड़ों में, तो सिर्फ या तो वो पूरा ब्लैक हो या तो पूरा रेड हो, या तो ऐसा कलर ही लेना, 5 6 कलर मिक्स मत कर देना, वरना वो बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला चलते हैं। भाई देखो एडवर्टाइजमेंट में तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, इतना कुछ नहीं होता मीशो में, ये बस भ्रम है कि भाई बहुत कुछ होता है, तगड़ा होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, देखो आप एडवर्टाइजमेंट में गए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है क्रिएट, सॉरी क्रिएट न्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे गए, ठीक है, मैनुअल प्रोडक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, कैंपेन का नाम डाल दिया, जो भी अपना डालना है, TR1 डाल दिया जैसे मैंने, है ना। अब यहाँ पे आप मैनुअली अपनी लिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ये लिस्टिंग चाहिए, ठीक है। अभी इसमें तो सारी ब्लॉक है, सारी ब्लॉक है क्या, एक दो भी लाइव नहीं है, ठीक है। बस इतना करके यहाँ कैटलॉग आ जाएगी, सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, ऐड सेलेक्टेड कैटलॉग पे क्लिक करके डायरेक्ट लग जाता है, ठीक है। यार हेलो, वॉइस आ रही है, 1 मिनट रुकना है ना, वॉइस चेंज हो गया। ये क्या हुआ, क्या किसी को कैमरा दिख रहा है, कुछ हिला है क्या? ओह शिट, यो चेक माय ऑडियो, गलत हो गया, 1 मिनट रुको भाई। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, रुको रुको रुको, वॉइस आ रही है, सॉरी सॉरी, वो हिल गया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गया, यहाँ पे पानी आने गिरा है क्या? हाँ ठीक। 1 मिनट में एक आईडी देख लेता हूँ यार, जिसमें ऑलरेडी लॉग इन हो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, एक बार मैं समझा दूंगा तुम्हें।
अरे क्या बात है यार, सारी आईडी के साथ यही चल रहा है क्या? मैं बस आईडी ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, किसी में अगर ऑप्शन हो अभी। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। ठीक है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप ऐड पे आओगे, मैन्युअली प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रहे सारे, जो भी आपको पसंद है वो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जितने भी आपको सेलेक्ट करने, सेलेक्ट करके, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे कंटिन्यू टू सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है भाई, पर इसमें मेन चीज क्या है मैं वो समझाता हूँ। देखो, एडवर्टाइजमेंट बैक एंड से पूरा मीशो हैंडल करता है, ना कीवर्ड के ऑप्शन है, ना कुछ और है, तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पे आपके हाथ में क्या है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, जो लाइव कैंपेन में हो सकता है, पर उसमें टाइम लगेगा ट्रैक करने के लिए, तो इतनी वीडियो पे हम नहीं बना सकते। इसमें आपको करना क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, है ना, जो हम करते हैं, मान लो कि आपने 3 प्रोडक्ट लिए, ठीक है, और उन तीनों प्रोडक्ट में आपने क्या करा भाई, 5 5 10 10 रुपए कम करे, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव प्राइस में आपने एड रन करा। अब आप उसे ट्रैक कर रहे हो, 300 रुपए पर डे के एड में 2 दिन चेक करा कि किस प्रोडक्ट की आरओआई डाउन आ रही है और किसकी आरओआई सही आ रही है। ठीक है, जैसे सेलेक्ट करा आपने 3 प्रोडक्ट, ठीक है, 3 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट डाल दिया मान लो एक बार को, है ना। अब 300 रुपए डेली लग रहे हैं, तो मान लो अगर आपने 3 प्रोडक्ट डाले तो 100 100 रुपए पर पर प्रोडक्ट का हो गया। ठीक है, अब अगर 100 100 रुपए पर प्रोडक्ट का हो गया, तो अगर तीनों में से मान लो एक प्रोडक्ट सही परफॉर्म कर रहा है और दो नहीं कर रहे हैं, तो हम उन दोनों को बंद कर देंगे। समझ आया? और जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कम प्राइस वाला प्रोडक्ट ही अच्छा परफॉर्म करेगा। कई बार ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट भी अच्छा परफॉर्म करता है, वो मीशो पे है कि वो किसे आगे की तरफ बूस्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? तो बस आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा ना, तो उसे ऑफ करना ध्यान रखना। ठीक है, और बीच बीच में एक और इशू होता है, वो भी मैं बताता हूँ। बीच बीच में क्या होता है ना कि मीशो ना अपना सीपीसी बढ़ा देता है। जैसे आप स्टार्टिंग में करोगे ना, तो सीपीसी 0.97 पैसा या 90 पैसा होता है। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम वो बढ़ाता है, तो आप लोग अपडेट करना भूल जाते हो, तो आप कहते हो यार पहले तो ये ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अब नहीं कर रहा। तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑटो होता है कि ऑटोमेटिकली वो बिड बढ़ा देगा, होता है। उसमें क्या होता है कि कैंपेन आपके हाथ में बिल्कुल ही नहीं रहता, क्योंकि वो अपने आप ही बढ़ा देता है। समझ रहे हो? तो वो ना बहुत फ्रस्ट्रेट करता है कि भाई शुरू में तो ऑर्डर आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उसका मेन रीजन यही है कि मीशो जो है बिड बढ़ा देता है। ऑटो बिड का ऑप्शन होता है अंदर ही। ठीक है, वो बिड जब इंक्रीज कर देगा तो खत्म। ठीक है, और वहीं पे सेकेंडरी ऑप्शन होता है, जो जो दूसरा ऑप्शन होता है, जिसमें आप मैनुअली बिड बढ़ाते हो। उसमें क्या है कि जब आपने कोई बिड रख दी, है ना, तो वो बढ़ेगी नहीं, तो वो एड डाउन होता चला जाएगा, वो एड रन नहीं होगा। तो ऐसे सीन में आपको क्या करना है, वो एड बंद करना है और न्यू एड रन करना है। जब बिड बढ़ाने की नौबत आए, तो जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही गो कर दो। एड बंद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब नया एड रन होता है ना मीशो में, मीशो का एल्गोरिथम है, जब नया एड रन होने जाता है तो वो सही चलता है, और जैसे जैसे एड पुराना होता है ना तो वो बेकार हो जाता है मीशो के हिसाब से। पर फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट पुराने एडो को ही बूस्ट करता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है। क्लियर है यहाँ तक एडवर्टाइजमेंट? ठीक है, तो 3 चीज हमने एडवर्टाइजमेंट में सीखी है। पहला, एडवर्टाइजमेंट में हम प्रोडक्ट चेक करेंगे प्राइस के हिसाब से। 5 10 15 रुपए जो हमने करा है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि तुम्हें इश्यू ना हो। जो एडवर्टाइजमेंट, मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाने में कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मीशो आपके हाथ में कुछ भी नहीं देता। मैक्सिमम चीज मीशो अपने हैंड पे ही रखता है। ठीक है, तो हमने पहला क्या सीखा, आज आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले हमने सीखा है कि मल्टी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, विथ स्टिकर।
ठीक है, पहला काम है मल्टी प्रोडक्ट विद स्टिकर। ठीक है, उसके बाद ये काम कब करेगा, ये काम करेगा जब मल्टी ऑर्डर हो जाएंगे, तब आप प्रमोशन करोगे। इससे आपके फ्री में 10 20 30 ऑर्डर पर डे पे आ जाओगे। और आप जैसे जैसे लिस्टिंग बढ़ाओगे तो 100 ऑर्डर तक भी आ सकते हो। अगर प्राइसिंग सही है तो क्या पता आप थोड़ी सी लिस्टिंग पे ही आ जाओ। ठीक है, अगर प्राइस सही है तो ये मेन है, ये मस्ट पॉइंट है, प्राइस सही होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो। ठीक है, अब अगला क्या है इसके बाद, इसके बाद बचा, देखो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए स्टिकर की मदद से, प्रमोशन कर लिया, प्राइस कर लिया। ठीक है, और साथ में इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना, वरना कई बार डुप्लीकेट में डाल देगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड भी चेंज कर देना। ठीक है, ताकि डुप्लीकेट में ना जाए। ठीक है, यहाँ तक मैं आपके 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर 20 ऑर्डर पर डे पे आ गया। ठीक है, बस इतना करने से। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या करना है, ये होने के बाद मल्टीपल प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और बैकग्राउंड होने के बाद आप आए एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है, जैसे आपने प्राइस डाला था किसी का 5 रुपए कम। ठीक है, एंड 10 किसी का ज्यादा, किसी का 10 कम। ठीक है, समझ रहे हो? तो इन तीनों को आप एक एड ग्रुप में चेक करोगे। एड एड ग्रुप में, एड ग्रुप में आप चेक करोगे कि कौन सा सही चल रहा है और कौन सा बेकार चल रहा है। ठीक है, एड ग्रुप में चेक करना है। ठीक है, और अगर जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा उसे क्लोज कर दोगे। ठीक है, उसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और सबसे मेन चीज है, सीपीसी जो इंक्रीज होता है ना, ऑटो पे लगा सकते हैं, ट्राई कर लेना, बट नहीं चलता हमारे केस में। तो सीपीसी ऑटो पे नहीं लगाते हम। ठीक है, अब भी फिलहाल हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, पर नहीं लगाना। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये मेन पॉइंट है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सीपीसी ऑटो पर नहीं लगाना। और जब तुम्हें लग रहा है ना, चेक जरूर करना है अपना। अगर तुम्हें लग रहा है कि सीपीसी इंक्रीज हो रहा है, तो आप उस ऐड को क्लोज करके न्यू ऐड पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, न्यू ऐड पे शिफ्ट हो जाना पर शिफ्ट। ठीक है, अगर आपका पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, सीपीसी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी। ठीक है, अगर ऐड, सॉरी, अगर ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो चलो भाई, ज्यादा ऑर्डर कैसे लाए भाई। अब मैं ना तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, सही से सुनना। ठीक है, मजाक से हटके सीरियस बात है। ऑर्डर बिना ऐड के, बिना किसी चीज के आएंगे, अगर प्राइसिंग सही है तो। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज प्राइस है, प्राइस है, प्राइस है। जो जितना नीचे जाएगा वो उतना ही सेल में ऊपर जाएगा। तो प्राइसिंग ही मेन है, जितने भी ऑर्डर है, कुछ भी है, सही क्वालिटी के साथ सही प्राइस अगर आपके हाथ में है, तो आप बेच लोगे। देखो मैं ना एक एग्जांपल समझाता हूँ, सही से सुनना। ठीक है, मैं ना जब छोटे थे, हम सोचते थे यार अंबानी पे इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है, कैसे आ रहा है इस पे इतना पैसा। तब जियो वियो नहीं आया था। ठीक है, तो मैं सोचता था यार अंबानी कर क्या रहा है ऐसा कि उस पे इतना पैसा, इतना पैसा है। अब जब हम बड़े हुए ना, अब जब हम बड़े हुए हमें पता लगा, तो हमें पता लगा जितना भी हमारी जरूरत की चीज है ना, उसका सबसे निचला भाग वही हैंडल करते हैं। जैसे पेट्रोल वगैरह हो गए, उसकी रिफाइनरी उन्हीं की है सबसे बड़ी, है ना। जैसे हम कपड़े बनाते तो धागे की मील उन्हीं की है, समझ लो। तो वो सबसे नीचे ही है। हम लड़ रहे हैं नए नए ब्रांड के लिए कि हमें ये ब्रांड का कपड़ा चाहिए, उस ब्रांड का कपड़ा चाहिए, और वो कहता है भाई आप कोई भी ब्रांड का कपड़ा लो, मील तो हमारी है, धागा हमसे लो। तो कोई कोई सा भी ब्रांड बेच ले, धागा तो भाई उसी से ले रहे हो आप। तो वो कैसे अमीर नहीं होंगे? तो वही लॉजिक है, आप जितना नीचे जाओगे ना, आप पे पैसा उतना ही ज्यादा आएगा। क्योंकि नीचे ना देखो, पैसा तो ज्यादा लगता है, पर कंपटीशन खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे आज हम है, एक एग्जांपल समझो, जहां पे आज हम है, अभी जहां पे करंट पे कोई भी नया सेलर अगर आएगा, तो वो हमसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकता स्टार्टिंग एज में। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम अभी बहुत डाउन है। हाँ, पर जो पहले से ही तगड़ा बंदा, जैसे अभी कल एक बंदे मिले थे, वो कहते मैं 250 रुपए में 2 ट्राउजर सेल कर सकता हूँ। कोई नया बंदा अगर लेने जाएगा तो 250 में एक ही ट्राउजर ला पाएगा आज के टाइम में। और वो दो दे के भी 100 रुपए के प्रॉफिट में थे। मतलब 150 रुपए में 2 ट्राउजर, वो कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी इस मार्केट में है, जैसे नॉलेज है इस बारे में। तो आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, नॉलेज नहीं है तो किसी नॉलेजेबल आदमी से मिलो। ठीक है, और आप सोचोगे आप कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सवाल शुरू करते हैं। भैया मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर हमेशा अच्छा। पढ़ नहीं पाया भाई। अनम्यूट ही कर रहा हूँ भाई, आप ज्यादा मैसेज कर रहे हो तो दिख नहीं रहा है नाम। ठीक है भाई, अब मैं अनम्यूट करना शुरू कर रहा हूँ लोगों को। भाई पता है, मैं एक चीज और बताता हूँ इसमें ना, एक चीज मैंने कैच देखा है। जो भी बंदा जो होता है ना, अगर वीडियो ऑन कर लेता है तो वो ज्यादा जल्दी शो करता है। अनम्यूट के लिए मैंने दो को भेज दिया, रूही को भेजा है मैंने, अ, आकाश को भेजा है मैंने, और राघव को भेजा है। कोई हुआ नहीं? हेलो। हेलो, हाँ बोलो। मैं अपना मेरा ब्लॉक आईडी हो गई सारी। हम्म। क्या? मैं जो भी लिस्टिंग करता हूँ वो अपने ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। हाँ भाई, इसीलिए हो जाता है क्योंकि किस वजह से हो रहा है? उसकी वजह से हो रहा है, रेटिंग की वजह से हो रहा है, या फिर डुप्लीकेट की वजह से हो रहा है? पढ़ा आपने? तो रेटिंग के चक्कर में हो रहा है सर। रेटिंग की वजह से तो भाई कुछ नहीं कर सकते, आपने रेटिंग खराब कर ली है। अब आप धीरे धीरे बात करो कस्टमर सपोर्ट से, खुद ऑर्डर करो तब होगा। रेटिंग तो बहुत मेरे को मेन खुद चीज ऑर्डर है। करने। अगर आपकी रेटिंग कितने से कम हो गई, मेरे ख्याल से अभी मैंने दिखाया था ना डैशबोर्ड, आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी डैशबोर्ड है, उसमें जाके चेक करो। अगर अकाउंट ही बैन हो गया तो कोई भी नई लिस्टिंग करोगे तो बैन ही हो जाएगा। क्या नाम है वैसे तो आपका भाई? तो आकाश साक्य। ठीक है, तो आप यही ट्राई करो सर मैं आकाश। सर मैं से जी बोलिए, अगला बोले। हेलो। हाँ राघव भाई बोलो। भाई मैंने पूछना था, जैसे कि मान लो मैं अभी बिजनेस कर रहा था छोटा मोटा चंडीगढ़ में, तो मैंने ये स्टार्ट करना है। ठीक है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना साफ? आ रही है बोलिए। हाँ, जैसे मैंने ये स्टार्ट करना है, मान लो मैं प्रोडक्ट ले आता हूँ, प्रोडक्ट मैं अपलोड कर देता हूँ, सारा कुछ कर देता हूँ, ऐड भी कर देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में मेरा जो ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे, ताकि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो? भाई जो मैंने आज सिखाया ना स्टिकर वाला, हाँ जी। आज जो मैंने सिखाया है, अगर आपने प्राइसिंग सही रखी है कंपटीशन वाली, मतलब मीशो में सर्च मारा आपने, टॉप 6 प्रोडक्ट में जिसमें ज्यादा रेटिंग है और जो ठीक है। सिमिलर है 6 प्रोडक्ट के, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 6 प्रोडक्ट देखे जो 239, 230, 235, 255 है, तो ये एक बेस है कि ये सही बेस है कंपटीशन प्राइस का। ठीक है, इस प्राइस के बीच में अच्छा। अगर आप स्टिकर वाला यूज करके लिस्टिंग अपलोड करते हो ना, तो मात्र 2 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये सीन ज्यादा इसमें करते हैं ये नहीं है कि कोई नया है या पुराना है, जो मीशो जो ऑर्डर देता है सबको भाई। वो सेम नए ही देता है? नए अकाउंट में ज्यादा ऑर्डर देते हैं स्टार्टिंग अच्छा, में, नए और में आप यूज ज़्यादा आते हैं करते हैं। तो एक मतलब आप मुझे सजेस्ट करिए कि मान लो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करूं कि दो चार ही ऐड करूं स्टार्टिंग में? भाई मैं बताऊं, मेन प्रोडक्ट आप पे 2-4 ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके, पर एसक्यू आप बहुत रख सकते हो, बैकग्राउंड चेंज करके या समझ गया स्टिकर समझ यूज गया। करके। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आपने मतलब मेन समझाया अभी प्रोडक्ट बिल्कुल। अगर आपने ज्यादा रख दिया तो आप माल ही नहीं दे पाओगे। समझ लो, कभी ये ठीक है, खत्म ठीक है, कभी ठीक है। वो खत्म। पर मेन प्रोडक्ट एक है तो स्टिकर लगाया दे दिया, है ना, बैकग्राउंड चेंज है, प्रोडक्ट सेम है, तो भी ऑर्डर आएगा। ये स्टार्टिंग की ट्रिक है ना, जब आप बेस बना लोगे आप मजबूत हो जाओगे, फिर जेन्युइन बढ़ो कि भाई एक नया प्रोडक्ट उठा के जेन्युइन लिस्टिंग करी, जेन्युइन वो प्रोडक्ट है आप पे स्टॉक है, उसके बाद पर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चल सकता है 19-20, समझ रहे हो? मतलब ये सारी ट्रिक यूज हो सकती है स्टार्टिंग के लिए। पर जब एक बार बेस बन गया, आप मजबूत हो गए हो, जैसे अब हम हैं, हमारे अगर अच्छे ऑर्डर आने लग गए हैं ना, तो अब हम बेस हाँ जी। बेस हमारा बन गया ना, तो अब जेन्युइन प्रोडक्ट ही लॉन्च होगा। ठीक है तो मतलब आपके जैसे ऑटोमेटिकली भी ऑर्डर आते रहते हैं, अभी आपको ऐड रन ना भी करो तो भी आते रहते हैं? भाई, मतलब मीशो सिर्फ उसको ऐड से उठाता है ऑर्डर आपके नहीं अकाउंट आते को? हैं, ऑटोमेटिक भी ऑर्डर आते हैं और सबके आते हैं। अच्छा, जो जिसके पास काफी सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग में आ गए, मैं उसके अपने पास कई ऑर्डर ऐसे नहीं आने? दोस्तों को जानता हूँ जिनके 2500 ऑर्डर बिना ऐड के आते हैं, सिर्फ प्राइसिंग अच्छा पे। जी। ठीक है। 2500? हाँ, पर ये है कि जो बिना ऐड के होता है ना, वो फ्लक्चुएट बहुत होता है। जैसे पहले 100 आ गए, दूसरे दिन 40 आ गए, तीसरे दिन 150 आ गए, तो कंटिन्यू नहीं रहता, अप डाउन में रहता है वो, समझ लो। मतलब जैसे ठीक है। हमारा जिसको ग्राफ है ऐसे जाएगा ना, तो उनका ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर है? जिसको रेवेन्यू जनरेट हो गई वो तो ऐड लगा ही दे ज्यादातर। हाँ, मतलब एक बार पैसा आने लग जाए तो फिर धीरे धीरे बढ़ो। ओके भाई, बिल्कुल चलो ठीक है अगला सर, सवाल। थैंक। जी पूछिए अगला। रोही। हेलो।
हाँ बोलो भाई। चलो आवाज आ रही सर? आ रही है बिल्कुल आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे मैंने कि आपने बताया कि आप मार्केट में जाओ अपना मतलब खुद का कपड़ा लो, हाँ थान हाँ। वगैरह, जैसे मतलब जैसे सपोज करो मैं टी शर्ट लेके आ रहा हूँ, तो मैंने टी शर्ट का थान ले लिया, कपड़ा ले लिया, तो वो मैं वहां से लेके आऊंगा और उसके बाद मैं दर्जी के पास जाऊंगा उसे सिलवाने के लिए। भाई देखो समझ मैं गए? तो एक चीज बता दो सही से सुनना ठीक है। हाँ, बताओ। एक होता है दर्जी और एक होता है स्टैचिंग करने वाला। दर्जी बहुत महंगा लेता है, दर्जी नहीं होता वो, जहाँ पे बहुत सारी मशीन लगी रहती है ना उसके पास जाना है। अच्छा। हाँ तो सर उसके पास मैं लेके जाऊंगा तो वहां पे मैं वहां से कपड़ा कैसे लेके आऊंगा, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके मतलब मैंने मान लो 10 20 ऑर्डर, 20 मतलब टी शर्ट से मतलब सिलवा ली, तो उसके बाद मुझे क्या, अगर मेरी नहीं चली तो उन टी शर्ट का क्या करूंगा फिर मैं? भाई तो आप सोच के चल रहे हो नहीं चलेगी। नहीं सपोज करो, सपोज कर रहा हूँ मैं सर, वो भाई बात अगर तो। आप थान खरीद के माल सिलवाते हो ना, और सही आप पे बंदा है जो 10 12 15 रुपए में आपकी टी शर्ट सिलता है, तो जेन्युइन बंदा है, फैब्रिक भी अगर आपने सही खरीदी है ना, तो ये हो ही नहीं सकता आपके ऑर्डर ना आए। क्योंकि आप ना, मैं एक चीज समझाता हूँ सही से सुनना देखो। 100 लोग ना हम्म, माल लेके बेच रहे हैं और आप उन 10 में आ गए जो बना के बेच रहे हैं, तो आप हम्म, सस्ते हुए ना। समझ रहे हाँ हो। समझ रहा हूँ। आप बाकियों से सस्ते बेच रहे हो। और मीशो कंपैरिजन करता है। अभी देखो फ्लिपकार्ट, अगर तुम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हो, अगर हम्म, प्रोडक्ट खरीदो, कभी भी खरीदना है ना, फ्लिपकार्ट में अगर आपने एक टी शर्ट ऑर्डर करी ना, तो नीचे ही सजेशन में कह देगा सिमिलर प्रोडक्ट, और प्राइसिंग जिसके कम होंगे वो शो करने लगेगा। फ्लिपकार्ट का ये एल्गो है अभी करंट टाइम पे। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जिसका प्राइस कम है ना उसे बूस्ट कर रहा है। तो अगर आपका प्राइस कम है तो आप बूस्ट नहीं होगे, आपको ये लगता है। समझ रहे हो मेरी हाँ बात। समझ अगर रहा हूँ। प्राइसिंग डाउन है तो ऑर्डर आएगा ही आएगा यार। वही वाली बात है, मान लो कि एक बंदा है, मैं जो आलू वाला एग्जांपल ही देता हूँ, कि 10 10 किलो आलू दो बंदे खरीद के लाते हैं ठीक है। किसी बंदे से कोई बंदा बोरी खरीदता है, वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई मेरे को 10 किलो आलू दे दे। वो उससे खरीद के लाते हैं, तो बोरी वाला क्या करेगा भाई, वो अपना प्रॉफिट लेके उन्हें देगा 10 किलो आलू ठीक है। और एक बंदा डायरेक्ट जाता है मंडी से, वहां से पूरी बोरी लाता है। अब ये दोनों एक जगह बेच रहे हैं, एक बंदा 10 किलो खरीद के लाया वो बेच रहा है, और एक जगह पूरी बोरी लेके आया वो बेच रहा है। कौन सस्ता बेचेगा, बोरी वाला। और हाँ। सबसे ज्यादा किसका बिकेगा, अगर मार्केट अच्छी है, वहां पे हम्म, आते हैं ग्राहक, मीशो में तो ग्राहक आते हैं खरीदने। हम्म। तो अगर ग्राहक आ रहे हैं और आपका माल सस्ता है तो आपका ही बिकेगा। इसमें आप डाउट मत करो, गारंटेड बिकेगा। सर सपोज एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसा कि मैं मान लो मैं 10 टी शर्ट का मैं कपड़ा ले आया वहां से सिलवा लिया, अगर मेरे उसी दिन सपोज करूँ मेरे 100 ऑर्डर आ गए उसी टी शर्ट के, तो मैं मतलब यहाँ मैं आगरा में रहता हूँ, तो आगरा से मैं दिल्ली से माल लेके आऊंगा, फिर वहां से लेके आऊंगा सिलवाऊंगा, तो उसमें टाइम लगेगा इतना, भाई जब तो ये कैसे पैसा होगा? आने लगता है ना, तब आदमी हम्म। सब कर लेता है। भले आधी रात में जाना पड़े, कुछ भी जुगाड़ करके कैसे भी सिलवाना पड़े, वो कर लेता है। ठीक मतलब है। टाइम कित जैसे कस्टमर के पास मतलब भेजना है तो उसके बाद कितना टाइम मिलता है अगले उसमें दिन ही भेजने का? भेजना पड़ता है, अगर आपने ले रखा है। हमारा तो अगले दिन ही जाता है ठीक है भाई। अगर आज ऑर्डर आया है तो आज ही जाना है 12 बजे से पहले वाले को, हमने जो ले रखा है। मतलब ठीक हमारा है। भी ऐसे ही जाएगा? ऐसे ही जाना है वो। फ्लिपकार्ट में तो एसएलए का ऑप्शन है, शायद मीशो में भी होगा, पर हमने ट्राई नहीं करा। 2 दिन का एसएलए का ऑप्शन होता है सर कि आप एक आज का एक और। प्रोडक्ट 2 दिन बाद दे सकते हो। पर भाई जो करंट टाइम चल रहा है ना, आज के टाइम में 15 मिनट में प्रोडक्ट घर आ रहा है। ठीक है। ऐसे टाइम में तुम्हें लगता है कोई 2 दिन आप बाद भेजोगे, फिर उसे 5 दिन बाद मिलेगा कोई लेगा, तो सर ये। एक और हाँ क्वेश्चन है मेरे सर, जैसा भाई कि बाकी लोग भी हैं, थोड़ा समझो। सर एक और क्वेश्चन, हम्म। जैसे मैं मतलब मैं मीशो यूज करता हूँ या फ्लिपकार्ट करता हूँ, मैं खुद बाय करता हूँ, उस पर खरीदता हूँ, तो उस पर एक ऑप्शन आता है कि नॉन रिटर्न, नॉन मैं रिटर्न नहीं होगा प्रोडक्ट, वो क्या उसका मसला है? भाई क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नॉन रिटर्नेबल है, जैसे अंडर गारमेंट हो गए, ये नॉन रिटर्नेबल है। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट में जो नॉन रिटर्नेबल है ठीक है। फ्लिपकार्ट में, मीशो में भी अगर आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो नॉन रिटर्नेबल में आएगा। ठीक मतलब है। जैसे कई जगह मेकअप वगैरह का कुछ ऐसा होगा। अगर आप कैटेगरी चेक करोगे ना, मतलब उसमें ऑप्शन होते हैं कि रिटर्न प्रोडक्ट कैसे चेक करो, तो वहां पे आपको शो हो जाएगा कौन कौन से रिटर्नेबल है, कौन कौन से नहीं है। तो आप वो पढ़ सकते हैं ठीक है। बोलिए अगला, बोलिए, बहुत देर वेट करा भाई आपने, बोलिए। हेलो। बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, आपने वो बताया था सेल में पार्टिसिपेट करने का, है ना, स्टिकर लगा के चेंज करके। तो जैसे कोई क्लोथ सेल नहीं कर रहा, होम किचन का सेल कर रहा है,
तो फिर वो स्टिकर का तो काम आएगा ही नहीं उसके कुछ। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। होम होम देखो किचन में भाई मैं कैसे यूज? बताता हूँ, देखो एक चीज समझना है ना, देखो सही से सुनना। ये फोटो है ना, प्रोडक्ट नहीं, आपको बस एसक्यू बढ़ाने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेम है, मेन प्रोडक्ट है ना। अब देखो ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, हमें खाली मीशो को ना ये दिखाना है कि हम पे लिस्टिंग ज्यादा है शुरू में। ये ट्रिक ना शुरू के लिए है बस, है ना, बाद में नहीं करना ये। बाद में तो आप जेन्युइन बढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है ना, इसमें आप कोई सा भी 5 रुपए का एक स्टिकर लगा के चिपका दोगे तो डिजाइन बदल जाएगी ना। नहीं समझ रहे हो? क्या देखो वो मैं कागज के स्टिकर आते हैं एक नॉर्मल? एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लो ये एक प्रोडक्ट है ना, ठीक है। ये एक फोन है ना, इसमें ये वाला लोगो है। तो ये एक फोटो की डिजाइन हो गई कि ये प्रोडक्ट है। अब आपने एक स्टिकर लेके इसे फ्रंट कर दिया, मान लो ये नोट ही स्टिकर हो गया, ठीक है। अब इसकी फोटो बदल गई ना मीशो के लिए, और लोगो के लिए भी बदल गई। जो बंदा ये प्रोडक्ट देखेगा, जरूरी थोड़ी है वो ये भी देखेगा, क्या पता वो यही देख रहा हो। आप कोई भी जो नॉर्मल पसंद आ गया स्टिकर वो ऑर्डर कर चिपका देगा। सकते हो, हाँ नॉर्मल सा भी, ठीक है। कि बैटमैन का लगा दिया कि भाई ये बैटमैन वो है, ठीक है। खाली स्टिकर हो, मतलब हम एसक्यू बढ़ा रहे हैं एक तरह से, मतलब एक तरह से हम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई लीगल नहीं, मतलब ये कोई वो नहीं है जेन्युइन। पर इससे ना आपके ऑर्डर 50 से 100 तक गारंटीड आ जाएंगे अगर आप लिस्टिंग करते हो तो। ठीक है, थैंक यू। समझ गए? और किसी में भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है खाली इसी में करो। आप किसी में भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट में। और आपको खाली एसक्यू बढ़ाना है। हेलो भाई। हाँ बोलो भाई। मैं पूछ रहा था कि आपने जो बताया था ना कि प्रॉफिट डिसाइड करना है, तो कॉम्बो में कैसे डिसाइड करते हैं अपना, मतलब किस सेल को भाई सेल करना है? पहले एक प्रोडक्ट का डिसाइड कर लो, किसी भी एक प्रोडक्ट का हाँ। डिसाइड कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट का डिसाइड करा कि 100 रुपए है। फिर उसके बाद आपने मीशो तो और कुछ चार्ज नहीं करता। डायरेक्ट आप सौ हम्म। रुपए के प्रोडक्ट में 100 रुपए का प्रॉफिट लेते हो, ठीक है, 200। और फिर हम्म। आप देखोगे जब लिस्टिंग करोगे नीचे दिखा देगा मीशो कि बैंक सेटलमेंट में इतने रुपए आएंगे। अगर आपको लग रहा है बैंक सेटलमेंट में 200 नहीं आ रहे हैं, कम आ रहा है, तो आप उसे बढ़ा लो, ठीक है। हाँ। लो, तो तो सर आपने इसके उसे अंदर 10 रुपए फिर बढ़ा दिए। रिटर्न रेट कैसे जोड़ेंगे अपन? जो रिटर्न भी तो आते हैं ना, उसका भी चार्ज लगता है ना भाई अपना? आप 100 रुपए का प्रॉफिट लो, रिटर्न विटर्न उसी में मैनेज हो जाता है, अच्छा, ये ठीक है। बात है। अब रिटर्न क्या होता है, देखो मैं फिर समझा देता हूँ एक बार मोटा मोटा, हाँ। ठीक। सही से सुनना, ठीक है। हाँ। मान लो कि आपने 100 प्रोडक्ट डेली भेजते हो, ठीक है। हाँ। हाँ। 100 प्रोडक्ट डेली भेजते हो और आपका 23% कुरियर रिटर्न होता है, ठीक है। हम्म। 23% जो कुरियर रिटर्न है उसका कोई चार्ज नहीं लगता, हम्म। ठीक है। 23% कुरियर रिटर्न का कोई चार्ज नहीं है, तो 23% हट गया आपका। अब बचे आपके हम्म। 77 प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लो हम्म। आपके 7% कुरियर रिटर्न है, जैसे हमारा आपने हम्म। देखा था 6 महीने में 7-8% था, ठीक है। अब मान लो आपका 7% कुरियर रिटर्न है, ठीक है। तो आपका हो गया टोटल 30 प्रोडक्ट खत्म हो गए, बचे कितने? 70, ठीक है। सत्तर। अब ये 70 प्रोडक्ट में अगर आपने जेन्युइन 100 रुपए का प्रॉफिट लिया है तो 7,000 हो गए, हो गए। अब हम्म। ये जो 7 प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो 7 प्रोडक्ट आपके गए हैं, पर उन पे कस्टमर रिटर्न आ गया, तो मान के चलो 180 की जगह 200 मान लो, ठीक है। तो ये सात हम्म। प्रोडक्ट आपके 1,400 रुपए खत्म कर देंगे। और 600 रुपए आप मान लो इन 23 प्रोडक्ट के, जो 23 प्रोडक्ट खराब हुए, उसे आपने पैक करा होगा, फाड़ा वाड़ा होगा, है ना। तो 600 उसके मान के हम्म। 2,000 राउंड फिगर मान लो, ठीक है। तो हम्म। अगर 70 प्रोडक्ट में 2,000 माइनस भी हो गया तो 50 बचा, ठीक है। 50 हम्म। में आपके हो गए 5,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम्म। 5,000 के प्रॉफिट में भी ये मान के चलते हैं कि नहीं भाई 7 नहीं, हमारा और बढ़ गया कस्टमर रिटर्न, ठीक है, 14% हो गया, डबल हो गया एक तरह से, ठीक है। तो आप 2,000 हम्म। और माइनस कर लो तो भी 1,000 से 2,000 का प्रॉफिट आपका दिन का बचा, हम्म। ठीक है। ये 1,000 2,000 मंथ में 30,000 हो जाते हैं, ठीक है। तो सबकी सैलरी देने के बाद खाली बैठे बैठे आपको 30,000 मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट है। समझ रहे हो सर मेरी बात? मैंने जो सर मेरी कैलकुलेट की ना रेट, तो उसके अंदर तो सर मेरे कंपटीटर काफी मतलब मेरे से पीछे रह गए। पीछे रह गए मतलब? मतलब जो मैंने रेट डिसाइड किया आपके अकॉर्डिंग 100 रुपये प्रॉफिट लेके, उसमें मैंने रिटर्न भी जोड़ दिया उसमें। मेरा जैसे 9% रिटर्न है, वो भी मैंने उसमें जोड़ जोड़ दिया। भाई फिर भी रिटर्न ना मेरे, कभी जोड़ो मत, पता है क्यों? रिटर्न हमेशा ना प्रॉफिट से नहीं, माइनस करो। क्योंकि फिर फिर रिटर्न मैं अगर आप बता रहा हूँ, कैलकुलेट करने लगोगे ना तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप सारी कॉस्ट डाल दोगे। मेरे प्रोडक्ट्स हैं बाकी कंपटीटर की प्रोडक्ट, वो रेट 20 रुपए ज्यादा है। जो और मैं मैं, ट्रिक बता रहा हूँ आप वही यूज करो, हाँ, 100 रुपीज उससे से। प्रॉफिट लो, कस्टमर रिटर्न मत जोड़ो। नॉर्मल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाओगे खत्म हो जाएगा।
और ज्यादा दिमाग तब लगाना है जब स्टिल आपको लॉस हो रहा है, जब लगातार लॉस हो रहा है, तब पर डे पे आपको चेक करना है कि जैसे आज इतना माल गया, पेमेंट में वो शो हो जाता है कि इतने पैसे बढ़ेंगे, है ना। आप लिख के रखो कि भाई अभी मेरे पोर्टल में 50,000 है, ठीक है, और मेरे 100 माल गए आज रात में, ठीक है। अब वो मॉर्निंग तक बढ़ जाता है मीशो में, ठीक है। 50,000 गए, 50,000 माल है, 100 माल गया, ठीक है, और मेरा हर प्रोडक्ट 100 रुपए का ही था मान लो, ठीक है। तो 10,000 बढ़ने चाहिए एक तरह से, है ना। 100 रुपए का था तो 50,000 से क्या 60,000 हुए, कुरियर रिटर्न काट के क्या मतलब 59,000 है उसमें भी 59,000 है कि नहीं। अगर नहीं है, बहुत कम है कि 50 से और कम हो गया, तो कहीं ना कहीं कुरियर कंपनी की भी दिक्कत हो सकती है, वो पैसा नहीं जोड़ रहे। तो वहां पे फिर आप सिंगल सिंगल चेक करोगे, है ना, कि पैसे मिले कि नहीं मिले। ऑर्डर आईडी मैनफेस्ट अगर निकालते हो तो ठीक है, वरना जब आप वो लेते हो ना, क्या नाम है, ऑर्डर आईडी बनाते हो बार कोड का, निकालते हो ना शिपिंग लेबल, तो उसे आप हाँ एक जगह इकट्ठा करके रखो दिन के हिसाब से। जैसे 1 तारीख में ये ऑर्डर गया उसके लेबल रख लो, 2 तारीख को ये गया उसके लेबल रख लो, ऐसे करके, ठीक है। और फ्लिपकार्ट में सही। हो तो वो मेल पे भी आता है, उसे भी आप एक जगह रख सकते हो। तो हम पूरा डाटा रखते थे पहले, अब तो बंद कर दिया, पहले बहुत रखते थे शुरू में, ठीक है। सर मैं ना एक वेबसाइट यूज करता हूँ जिसका नाम है लेबली, आपने सुना कभी? वो भी बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। हाँ उसमें वो ऑनलाइन भी क्रॉप हो ठीक। जाता है, पर कई बार ना वो डाउन रहती है, कई बार ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें सिर्फ उसके लिए डिलीवरी वाइज वो इसमें क्या है भाई, मतलब डाटा पार्सल। वाटा कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। इसमें क्या है, हाँ। आपने डाला, आप खुद पर्सनल मालिक हो, करा, खत्म। और इसमें ना सही। एडिट भी हो जाते हैं कई बार ना, आप इसमें पीडीएफ भी एडिट कर सकते हो, जैसे कोई और काम आ गया, किसी का बिल हम्म। विल निकालना है तो वो भी काम आएगा। बिल भी तो बनता होगा कंपनी में, अगर ऑफलाइन दोगे तो इसमें बिल भी बन जाते हैं, मल्टी यूज है। सर ये अब आगे चलते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं भाई, मैं समझ रहा हूँ लोगों के मैसेज बहुत आ रहे हैं। 1 मिनट रुको भाई, मैं कर रहा हूँ। भाई ये ज्वाइन ग्रुप वगैरह का मैसेज मत डालो, मैं फिर बोल रहा हूँ। जाहिद खान भाई, आपको ही करता हूँ, रुको। जाहिद खान है ना, लो भाई, भेजा मैंने, एक्सेप्ट करो, बोलो, बोलो भाई। अच्छा, म्यूट हो गए भाई, म्यूट हो गए, नहीं बोलना क्या? ठीक है भाई। बहन की। हेलो हाँ भाई, बोलो। भैया, जैसे कि इसमें अपने कैटलॉग हमने बना दिए एक ही प्रोडक्ट से 200 से 250, ठीक है। ठीक है। तो उसमें मिनिमम ऑर्डर तो आप मैक्सिमम मानो 50 तो आने ही आने हैं दिन के। हाँ, 50 भी ना आए, 20-30 तो आएंगे ही। 20-30 आए, 10-15 जो भी आए, ठीक है, उस पे 100 रुपए का प्रॉफिट है। अब जैसे हमने कॉम्बो बनाया, ठीक है, हम्म। कॉम्बो पे भी 100 ही रखना है क्या ज्यादा? भाई कॉम्बो पे ना 100 ही रुपए रखना है, एक्स्ट्रा 200 नहीं लेना, ठीक है। कॉम्बो हम बस इसलिए ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा गेम माइंड का है। कॉम्बो में हमने 200 बस इसलिए रखा हुआ है कि लोगों को लगे कि हमें सस्ते में मिल रहा है। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू है 300 रुपए, ठीक है, लगेगा महंगा है। पर वहीं पे दो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू है 370 रुपए, तो लगेगा ठीक है। सस्ता है। क्योंकि 70 रुपए ही प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट थी। 300 रुपए वो क्यों हो गया, क्योंकि प्रॉफिट लिया आपने, मीशू का कमीशन, कुरियर चार्ज, ये सब था, ठीक है। पर जैसे वो दो कॉम्बो हो गया 370 में दो प्रोडक्ट, तो लोगों को भी लगता है यार सही है, जेन्युइन प्राइस है, ले लो। क्लियर है। ठीक है। ठीक है, एक चीज और, जैसे कि अपने हमने 98 का प्रोडक्ट आया, ठीक है, हाँ और उसे हमने लिस्ट कर दिया 205 या 210 के आसपास, तो वो अपना 100 का प्रॉफिट सीधा हो गया। तो मीशो जो है, मैंने अपने उसमें देखा पेनर में, तो मीशो ने 350 380 का आसपास डाल रखा है उसे। हाँ, तो मीशू भाई उसमें कुरियर चार्ज ऐड करेगा ना। देखो, जब आप लिस्टिंग करते हो ना, वहां पे दोनों ऑप्शन शो करता है, कि बैंक ट्रांसफर और साथ में जो प्रोडक्ट टू कस्टमर करके, वो दोनों आप चेक कर सकते हो वहीं पे, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कंपटीशन प्राइस अच्छा। में प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक बस इतना ही है कि आप अभी भी सही बायर के पास नहीं हो जहां से आपको माल सस्ता मिलता है, ठीक है। अच्छा, चलो जैसे अरुण अपना भाई, आप एनएस बोलो का, अब। एनएस एक चीज और। अप- हेलो। बोलो भाई, बोलो, आप भी बोल लो। जैसे एनएस है, एनएस अपने पास एनएस का 98 का आता है, ठीक है। हाँ तो वो महंगा है या सस्ता है, आप मुझे ये बता दीजिए। यार भाई, एनएस पे तो हमने डील करी नहीं है, पर एनएस कपड़ा 98 में मीटर के हिसाब से आता है ये। नहीं, 98 में जैसे कि अपने पास बना हुआ आता है, मतलब बना हुआ है एक पीस 98 में। अच्छा,
भाई आप एनएस का ना मैं सही बताऊं तो मैं हमें रेट नहीं पता, क्योंकि एनएस में ना हम काम करने की सोच रहे थे, बट हमने एनएस पे करा नहीं, क्योंकि ना मतलब उतना बढ़िया हमें फील नहीं हुआ वो कपड़ा, तो इसलिए हमने काम करा नहीं। तो उसका प्राइस मुझे नहीं पता, बट आप ऐसे प्राइस पता कर सकते हो कि 3-4 जगह जाके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर पता ठीक लग है, जाएगा आपको, ऑफलाइन ये मार्केट में जाए चलता है। ठीक है, ठीक अरे अब हमारी भी सुन लो यार। बोलियो बोलो भाई, अरुण भाई बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने बोला था प्रोडक्ट आप कहीं से चूज कराओगे तो आपने कुछ बताया नहीं। क्या भाई, आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट आपने कहा था ना चूज कराएंगे आप अपने आप से मतलब देंगे। प्रोडक्ट मैं चूज कराऊंगा हेलो आपको। हेलो। आ रही है, वॉइस आ रही है। नहीं मतलब आप, हाँ बायर मतलब आप ही ढूंढोगे मतलब हमारे लिए। हाँ हम तो भाई, नहीं बिगनर है नहीं, ना। वो बायर के लिए नहीं बात हुई थी। एक्चुअल देखो मैंने क्या बात करी थी, मैंने बात ये करी थी कि फैब्रिक वगैरह अगर आपको चाहिए, फैब्रिक हो गया या प्रोडक्ट चाहिए है ना, तो हम नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। हम्म। जो नंबर था ना, अभी ये भाई क्लास खत्म हो जाए एक बार, जीएसटी के लिए भी हमने सेम ही बोला था, ठीक है। तो आपकी जीएसटी और ये वाला नंबर, इन दोनों पे, इस नंबर से हम कनेक्ट करेंगे आपको। फैब्रिक और प्रोडक्ट दोनों, जो सबसे बेस्ट प्राइस होगा ना, उसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और कोई इशू नहीं होगा आपको। एड्रेस और बताओ और अपना। हाँ एड्रेस और बताओ आपसे मिलना, एड्रेस और बताओ आपसे भाई, मिलना है। एड्रेस के लिए मना करा हुआ है यार, तुम्हारी कसम नहीं बता देता मैं, तुम मानोगे नहीं, यहाँ लोग आते हैं मिलने बहुत सारे, ठीक है। फिर अच्छा नहीं लगता यार, तुम भी समझो कंपनी का काम हो रहा होता है, फिर वहां पे अगर किसी बंदे के साथ टाइम नहीं दे पाए, तो सुनो फिर सुनो उसे भी एक बुरा बात, लगे। एक बात और जेनवन में आता और है, सुनो सुनो लास्ट बात और है। आप ना ये जो हमने जो पैसे दिए ना ग्रुप में वो वाला मेन ग्रुप पे नहीं सकना यार, क्योंकि जो हम बिगिनर है ना वो आप बहुत मदद कर रहे हो हमारी। तो हमारा तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आप हमें गाइड करोगे लंबे टाइम तक। तो ये ग्रुप, मतलब हमारा एक अलग से ग्रुप जरूर रखना। भाई तुम्हें मतलब ईमानदारी से मैं बोलूं, ये मैं चाहता हूँ। सच सच बात बोलूं, अगर जेन्युइन तुमने क्लास सारी ली है ना, सारी, और तुमने फॉलो करी ना क्लास को, तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। तुम बस आंख बंद करके ना नहीं, 1 महीना रोड मैप फॉलो करो। सेकंड, अभी 2 क्लास स्टार्टिंग की सेकंड डे की रह गई थी जो आपने मेन बताई है। वो फिर आप अभी जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड प्रोवाइड करोगे, मतलब हमने डायरेक्शन में तो आपने दे दी है, वो तो हम पूरा करेंगे, लेकिन जो आपसे थोड़ी सी गाइड मिल जाए मतलब बीच बीच में, तो ऐसे तो आप हमें हमसे कनेक्ट रहने चाहिए ना। कभी बिल्कुल ये भाई 7 दिन बिल्कुल। के बाद मतलब रिकॉर्डिंग के बाद ये अलग हो जाए, ऐसा नहीं हाँ, होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, जितनी हो पाएगी भाई की वीडियो तो आती रहेगी। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी को भी, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो उसे इंस्टाग्राम में ही, ठीक है। रिप्लाई जरूर मिलेगा यार, हम खुद भी चाहते हैं कि वीडियो बनाए। भाई भाई पहले से पहले तो रिप्लाई करते थे भाई, मतलब जब अभी बीच में ज्यादा बसोड़ी करने लग गए ये लोग, तो भाई ने रिप्लाई करना भी बंद कर दिया। स्टार्टिंग में जब पहले डे की क्लास थी मैंने बोला था भाई जूम मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने अब देखो दूसरे फोन में लिया है, एक में रिकॉर्डिंग चालू नहीं होती है, मतलब बहुत इशू आ रहे थे, तो मदद तो करिए भाई ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब रिप्लाई देना बंद कर दिया क्योंकि ज्यादा ही मैसेज आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा हो सकता है। भाई देखो, ईमानदारी है, तुम्हें भी पता है, तुम खुद सोचो कि कितने बंदे आ रहे हैं, और कुछ ना भाई अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं कि पुलिस केस ये वो, पता नहीं। यार इन लोगों को छोड़ो ना, आप जो जेनमैन बंदे यार, हमने तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा भाई आपको, हम बिल्कुल तो कोशिश जेनमैन करेंगे बंदे हैं। भाई। आप मैं और भी बंदे सवाल पूछे तो मैं उनसे एक हेलो। बार पूछ लेता हूँ, है ना। बोलिए हेलो। भाई, बोलिए। बोलिए भाई, वो बोलिए। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कैसे लिस्टिंग करने का है? फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कैसे लिस्टिंग करनी है? भाई देखो, मैं तुम्हें जेन्युइन तरीका बताऊं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की दोनों के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओ और प्रॉपर वीडियो देखो, वो बहुत प्यार से अच्छे से आपको समझाएंगे, आपको समझ भी आएगी, ठीक है। अब और ये तो मीशो की क्लास थी। चॉकलेट और है वो बेच सकते हैं हम मीशो पे? चॉकलेट मीशो में भाई, ब्लिंकिट ट्राई करो, ब्लिंकिट एक नाम ये है। नहीं, वो नहीं, होलसेल में चॉकलेट क्वांटिटी जैसे वो फ्लिपकार्ट में मिलता है। मीशो में तो यार मैंने देखा नहीं है, बाकी आप पता कर सकते हो। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में, हाँ मेरे ख्याल से मिनट में तो भेज सकते हो, फ्लिपकार्ट मिनट में शायद, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने तो सब बना रखा है। आप ट्राई और कर ये सकते हो, कॉन्टेक्ट सपोर्ट सेलर से भी पूछ सकते हैं इस बारे में। नॉन रिफंडेबल प्रोडक्ट है वो कौन कौन से होते हैं? भाई देखो, अगर आप जाओगे ना फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे पूरा ना डिटेल में लिख के दिया हुआ है नॉन रिटर्नेबल, आपको पूरी फाइल पढ़ सकते हो। हमें 3-4 पता है, जैसे मेडिसिन वगैरह कुछ, पर फ्लिपकार्ट में तो नहीं है। जैसे अंडर गारमेंट हो गई, है ना, जैसे चड्डे वगैरह ये सब, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वो सब नॉन रिटर्नेबल पे ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब आप चेक जैसे कर मुझे सकते हो खुद। ऐसे नहीं, हाँ, ब्रांडेड ब्रांडेड चीज होती है उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? ब्रांडेड चीज के लिए क्या चाहिए होता है? सेल सेल करनी हो तो भाई ब्रांड ऑथोराइज लेटर चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलता है? भाई जिसका ब्रांड है ना, जिस पे ब्रांड है, या ब्रांड ने जिसे अलाउ कर रखा है,
वहीं से मिलता है, कांटेक्ट करके उनको। थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ दिल भाई बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, एक स्टोर पर कितनी कैटेगरी में बिजनेस कर सकते हैं हम? एक स्टोर पे कितनी कैटेगरी पे कर जी सकते सर। हैं? जी सर। भाई देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो कैटेगरी तो लोग ना बहुत सेलेक्ट कर लेते हैं, पर जेन्युइन 5 है। जी ठीक है, सर। करने तो वाले बहुत कर लेते हैं, क्योंकि मीशो ना, अभी मीशो इतना तगड़ा नहीं हुआ कि वो मना कर दे, आप कुछ कितने भी कर सकते हो, पर वैसे फायदा है। जब सर जैसे एक ही स्टोर पे हम कुर्ती और ट्रैक पैंट दोनों ही सेल करें तो हो जाएगा? अच्छा, ऐसे में तो भाई आप बहुत, ये क्लोथिंग में ही आता है, एक ही कैटेगरी है। ओके सर, ओके। तो इसमें आप कुर्ती करो, ट्रैक पैंट करो, कच्छे लोअर कुछ भी। सर मेन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जैसे प्रोडक्ट क्या होता है? मेन प्रोडक्ट आप बोल रहे थे ना कि मेन प्रोडक्ट हाँ, का मेन आउट। प्रोडक्ट भाई मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो अभी आपने बोला कुर्ती, जी सर। आपको आपकी लैंग्वेज में आपने बोला कुर्ती। अब मान लो भाई कि कुर्ती में बहुत सारी डिजाइन होती जी है ना? सर। किसी में एम्ब्रॉयडरी का काम होता है ना? जी सर। किसी में अलग अलग डिजाइन वगैरह होती है। तो मेन प्रोडक्ट हो गया एक ऐसी टी शर्ट या कपड़ा जिसमें कोई भी एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं है, प्लेन है वो। जी सर। ठीक है, अब आपने ये प्लेन रखा कि भाई मेरा ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ओके आपने सर। इसका स्टॉक रख लिया 1000 पीस, ठीक है। अब ठीक। आपने क्या करा, लिस्टिंग करते वक्त ना एक एक प्रोडक्ट में एम्ब्रॉयडरी करा दी, किसी में हाथ पे करा दी, किसी में इस हाथ पे करा दी, किसी में गले पे करा दी, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, मेन प्रोडक्ट तो बिना आपके उसका है, जी बिना सर। किसी एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है। पर आपने ऑर्डर देखा कि भाई इस हाथ पे एम्ब्रॉयडरी वाले ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने मेन प्रोडक्ट पे इसी हाथ पे एम्ब्रॉयडरी करा दी, ठीक है। फिर आपने देखा इस वाले हाथ के भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपने मेन प्रोडक्ट में इस हाथ पे भी एम्ब्रॉयडरी करा दी, ठीक है। मेन ओ, प्रोडक्ट का मतलब होता है जिससे दूसरे प्रोडक्ट आराम से बन जाए। सर मतलब एक कलर का जैसे सेम कलर हो और वो आउट ऑफ स्टॉक होगा तो उससे कोई दिक्कत आएगी फिर? मतलब एक प्रोडक्ट है और वो आउट जैसे ऑफ स्टॉक। हाँ, जैसे एक कुर्ती का एक ही कलर है, अभी हमारे पास 5 वैरायटी है, ठीक है, हाँ और वाइट कलर खत्म हो गया है तो वो हाँ, उससे दिक्कत आएगी फिर कुछ? नहीं नहीं कोई इशू नहीं, बाकी कलर लाइव है ना। जी सर। जी सर। हाँ, और कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइव होना चाहिए, वरना उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड सर वूवन लेबल कहाँ से बनवाएं? क्या चीज? वूवन लेबल जो होते हैं, गूगल लेबल? वूवन वूवन लेबल जो होते हैं, जो स्टिकर वगैरह हम कुर्ती वगैरह पे पेस्ट करेंगे अपना भाई लोगो। ये तो बहुत ऑप्शन है यार। आप अगर कंफर्म करोगे ना गांधीनगर भी जाके, तो वहाँ जी सर। बहुत मिलेंगे आपको बनाने वाले। मिनिमम प्राइस क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट एक की? भाई देखो अलग अलग प्राइस है, कोई आपको 80 पैसे दे, कोई 20 पैसे दे। क्वालिटी के हिसाब से प्राइस चेंज होते रहते हैं। मैंने एक अभी बनवाया है, देखो मैं दिखाऊंगा, वहां बोरे पे भर के रखा हुआ है। हमने नया ओके। ब्रांड लॉन्च करा था ग्लैमिडी नाम से, तो उसके लिए मैंने अभी बनवाया है, तो बहुत सस्ता ही दिया था उसने। देखो रुको मैं दिखाता हूँ, देखो फोन में दिखाता हूँ। ओके सर। देखो मैं प्राइस चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। नाम याद नहीं है, क्या नाम था, अजहर नाम था शायद। चलो यार अभी तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, नाम मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सर बहुत मेरी टाइम एक हो से गया बात है। हुई थी, वो बोल रहे थे कि 1 रुपये पड़ेगा। भाई रेट ना मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है 1 रुपए ही पड़े। अगर आप और बैकेट जाते हो, 80 पैसे, 88 पैसे, 70 पैसे, 60 पैसे, ये जब आप सही से बंदों से मिलोगे ना, जी तो सर। प्राइस कम होते जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप गलत बंदों से मिलोगे तो 1.5 1.5 2 2 रुपए भी देंगे। देखो 1 मिनट रुकना है ना। ओके सर। देखो ये लेबल ना अभी बन के आए हमारे, एक ये वाला भी लेबल है, ठीक है। और साथ में ना ब्रांडिंग भी हुई थी। ये देखो ये ना पूरा पन्नी में है। मैं एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ, सबके ही काम आएगा, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ। आज लास्ट क्लास है, इसके बाद क्लासेस नहीं है। ये देखो ओके। ये ना एक हमारे ये लेबल है, देखो। जी सर। जी। ये ना ये मेरे ख्याल से 70 80 पैसे या उससे भी सस्ता है। अब मुझे रेट याद नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सर ये पर गूगल में एक है रुपए से छोटे बहुत में? सस्ता था वो। 40 पैसे का भी हो सकता है, याद नहीं है मुझे पर अब। ओके। आप इनका नंबर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे हमें? भाई मैं कह तो रहा हूँ, जो मेन नंबर हम प्रोवाइड कराएंगे ना, उसी से जीएसटी, आपका जो भी ये सारा काम है, ये सब उसी से प्रोवाइड हो जाएगा, आपको 1 रुपए अलग से देने की जरूरत नहीं है। उसी नंबर पे सारा सपोर्ट मिलेगा। बस एक बार क्लास खत्म हो जाए, हम स्टोरी पे लगा के या मैसेज पे डाल के ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है। ओके भाई, बोले भाई हेलो दीपांशु सर। भाई। हेलो सर। बोले बोले। सर मेरे को एक डाउट था कि कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न में हमारा कोरियर रिटर्न में हमारा लॉस नहीं होता है एक तरीके से, और पर जो हमारा कस्टमर रिटर्न होता है उसमें लॉस कैसे हो जाता है हमारा?
भाई कस्टमर रिटर्न पे लॉस क्यों हो जाता है? हाँ भाई कस्टमर रिटर्न में लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि मीशो को ये लगता है, एक्चुअल सबसे मेन चीज तो ये है कि पिछली जितनी भी कंपनी थी ना, उन्होंने कस्टमर रिटर्न पे चार्ज लिया है। तो इसलिए आगे की जितनी कंपनी आएंगी ना वो भी सेम ही करेंगी। देखने वाली चीज है ये कि एक को देख रहे हैं तो हम भी वही कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये है भाई कि कुरियर वाले भी ना मेरे ख्याल से डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हैं कुरियर रिटर्न के लिए, पर्सनल पे नहीं पर बड़ी कंपनियों को करवाते हैं, ठीक है। और उन्हें ये लगता है कि जैसे माल तुम पे पहुंचा और तुमने फिर रिटर्न करा ना, तो इसका मतलब है तुम्हारा माल खराब है। कुरियर वालों की कोई गलती अच्छा। नहीं, उसका कोई गलती नहीं, तुम्हारा माल खराब है इसलिए वो वापस आया। तो इसलिए वो तुम पे पेनल्टी डालते हैं कि माल सही होता तो वो ले लेता, ठीक है। अगर अगर कहते हैं हमारा प्रिंट वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको जो लेबल होंगे उनको कैसे प्रिंट करूंगा? प्रिंट नहीं है, लेबल कौन सा, ये वाला नहीं, इशू वाला? जो पैकेट के पैकिंग हाँ के तो टाइम भाई लगता है, देखो आपके आसपास साइबर shipping कैफे वाला। होगा, साइबर कैफे, हाँ वहां जाके हाँ, निकलवा लो। निकलवा लूं उसके बाद फिर उसको टेप से टेपिंग करके शिप कर दूं? थैंक यू सर, बस यही पूछा था। ओके भाई। तो ओ सॉरी, बस सबका खत्म ही हो गया। और कोई बचा है, लो, अमर अमृतपाल सिंह, पूछना है कुछ भाई आपको? ये लास्ट है फिर चल ही रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हम्म। आवाज आ रही है ब्रो? आ रही है भाई। हाँ ब्रदर, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर हमें हमारे पास कोई ऐसे लोअर है, जैसे फैक्ट्री में गया था, मैम मिले थे मेरे को, बट उधर ना उन्होंने लोगोज लगाए हुए थे, जैसे कि प्यूमा वगैरह और कुछ नाइकी के कुछ। तो अगर हम उसको लिस्ट करें तो वो उस पे कोई इशू आ सकता है क्या? थोड़ा नहीं बहुत आ सकता है, थोड़ा नहीं बहुत मतलब आ आज सकता है, तो ठीक है, मत हाँ, बोलना। तो फिर हम उस नहीं, फिर उसको अभी फिर ले लो, मतलब उसको छोड़ ही दें उस चीज को। स्टिकर निकाल के तो भेज यार, सकते हैं, स्टिकर वो भाई, तो मैं है मजाक नहीं, ठीक। मैं सीरियस बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी। और एक चीज और ध्यान रखना, कई लोग ना मीशो के वो कट करते हैं, बारकोड वगैरह कट करते हैं, और वो ना खाली एसक्यू तक रखते हैं, नीचे का काट देते हैं जीएसटी वगैरह। तो उससे भी पेनल्टी लग सकती है, 12 15 20 20 हजार की पेनल्टी लग सकती है। तो ये एक प्रो टिप है, ध्यान रखना। अगर जैसे आप मीशो का लेबल होता है ना, मेरे पे अभी लेबल अगर मैं दिखाऊं, जैसे टोटल लेबल है, तो कई लोग ना आधा काट लेते हैं, खाली बार कोड तक रखते हैं, और नीचे का पेमेंट वगैरह काट देते हैं। तो कई बार ना उस पर पेनल्टी लग सकती है जीएसटी ऑफिसर द्वारा, जो आपके मीशो अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। वो 25 30 हजार तक भी हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज, किसी भी ब्रांड का यूज मत करो, उस पे भी केस हो सकता है, और बहुत मोटी खासी अच्छी खासी पेनल्टी टुक सकती है। तो ये दो चीज का मे ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन और था मेरा, कि जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उन पे मतलब बाय ब्रांडिंग होती है उस पे, मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने एक चीज बाय करी थी, उस पे ब्रांडिंग कुछ और थी, और जो उसमें शो किया गया था, जो इमेज उसमें डाली गई थी उस पे कुछ और था। तो इतना मतलब चलता ऐसा है, कर। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे तुमने पूमा वगैरह का नाम लिया ना, ये बहुत बड़े ब्रांड है, ठीक है। तो ये ना अपनी डुप्लीकेट को रोकने के लिए भी काम करते रहते हैं एक बार को, है ना। जैसे मेरा हम्म। एक मैं एक बंदा है, वो वाईफाई का काम करते हैं, जो भाई बता रहे थे। तो वो ना ऐसे ही काम करता था, जैसे पूमा वगैरह लगा के ना, तो उसका ना अकाउंट होल्ड करके पेमेंट ही रोक देते थे 45 45 दिन के लिए। उससे कहते थे बिल दो, जैसे आपने पूमा से खरीदा है माल, तो या तो बिल दो कि आपने ये जेन्युइन माल है, या तो फिर आप ब्रांड ऑथोराइज लेटर दो, ठीक है। ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ। और दूसरा, जैसे ये फोटो है, मैंने बोला ना, ये जैसे कवर है, ठीक है, इसमें भले ही आप बिना ब्रांड के बेचो, मतलब फोटो शूट कर दो, अपलोड कर दो, और तो बाद में भले एडिट इसमें कर आप दो। किसी भी छोटे ब्रांड का इसमें लोगो हो और माल दे दो, लोग रख लेते हैं, केस नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो ब्रांड इतना चेक नहीं कर रहा बार बार। एडिटर नहीं, हाँ वही वही बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो बस वो इतना ही बच था ब्रो। जाता है, पर तो जैसे एप्पल का बेचोगे तब तो पकड़े जाओगे ना भाई। ब्रो, एक रिक्वेस्ट और थी कि ना हाँ यार, मैंने ना एक दो क्लासेस मिस कर दी थी। रिकॉर्डिंग कब तक कैसे भाई, मिलेगी? मतलब रिकॉर्डिंग की जल्दी दे दो कोशिश यार। कल या परसों तक है, कल परसों तक मिल जाएगी, ठीक है। एंड बाय क्लास खत्म अब आज से कोई क्लास नहीं होनी, ठीक है, ये लास्ट क्लास है आज की। अब डायरेक्ट ओके। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी भाई कल या परसों तक, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और जो भी रिकॉर्डिंग है भाई, अपनी ईमेल आईडी आप जैसे ही डालोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा लॉगिन का, ठीक है भाई। तो क्लियर है? कहाँ जूम पे डालनी है? जूम पे ही होगी भाई।
ठीक है ब्रो, थैंक यू ब्रो। ठीक भाई, बाय, टेक ठीक है, केयर, ध्यान रखना ओके अपना। भाई, और मेरी बात एक बाय। सुन लो थोड़ा। देखो बताओ भाई, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, जिसने देखो सही से सुना है, सही से क्लास दिया, देखो भाई क्लास तो बंदे ने दिया बहुत बढ़िया, है ना। बढ़िया अब भाई ये देखो, मैं बस इतना कहता हूँ कि भाई 99 रुपीज आप लोगों ने खर्च करा है और हमने कुछ आपको बताया है, तो भाई जितने बंदों ने क्लास लिया था उसमें से 10-15 लोग तो थोड़ा सा तरक्की कर लेना, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। समझ रहे हो भाई? क्योंकि यस देखो हमने भी टाइम दिया है, तो इसलिए कह रहे हैं टाइम दिया है तो भाई थोड़ा सा टाइम का अपना वो करना, क्या कहते हैं, यूज। हमारे भी टाइम का यूज करना, अपने भी करना, कुछ कर जाना भाई, और फिर मेरे को डीएम करना कि भाई देखो आलसी भाई अरे हमने करके दिखाएंगे, बस प्रोडक्ट आप नहीं नहीं सही आ से रहा भाई, फाइंड कर पा रहे हम। ये आपकी मत वीडियो कर। देख के, हाँ आपका क्लास लेके हमने आपसे सीख के देखो आज हमारे 500 600 1000 ऑर्डर है। धन्यवाद, बस इतना मेरे को चाहिए कि भाई इतना कोई आए और कहे अरे तो यार, कोई तो तो ज्यादा बंदा सही है। जेन्युइन आया, नहीं और तो जो चीज वैसे तो। हमने सिखाई है ना, जो चीज हमने सिखाई और है। भाई एक बात, मैं एक कान खोल के सुन लो भाई, मैं सही बता रहा हूँ, जो हमने 99 में कोर्स दिया ना, एक तो पहली बात तो लोग ये नहीं बताएंगे आप लोगों को कि ये लिस्टिंग में जैसे फेल होती है तो दोबारा दोबारा लिस्टिंग कैसे करना, वो कोई नहीं बताने वाला भाई, इतने की गारंटी मैं आपको देता हूँ, कोई बताएगा ही नहीं। और जो कॉम्पिटिटर प्राइस में हमने बोला है, जो बूस्ट करना बोला है, ये सब कुछ भाई कोई नहीं बताता। हमने एक दो क्लास, हमने ना पहले ये क्लास लेने से पहले हमने ना एक दो क्लास दूसरों की ली थी, हमने सोचा देखते हैं वो क्या क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो भाई हमने उनकी एक दो बारी क्लास ली, फिर उसके बाद हमने सोचा भाई कोई फायदा नहीं है दूसरों का टाइम वेस्ट करने का, इसलिए भाई देखो मेरे को पता था मैं इतना सही से नहीं सिखा पाऊंगा जितना मेरा छोटा भाई सिखा पाएगा, इसलिए भाई आप लोगों के लिए अच्छा, तुम टाइम दिया सगे है भाई हो हमने। दोनों? तो भाई कुछ, सगे भाई हो हाँ दोनों? हाँ, सगा भाई है मेरा छोटा। देखो मेरे को थोड़ा बोलने में ना थोड़ी दिक्कत सी होती है लोगों के सामने, पर ये सही बोलता है, तो इसलिए मैंने बोला नहीं भाई नहीं, कर ठीक है। ले। तो भाई बस इतना कहना चाहूंगा। और मेन चीज यही क्लास जो आपने सीखी है ना, अभी तक किसी ने नहीं सिखाई, जो जो हमने बताया ना, ये सारे नया ही था, ठीक है, करा हुआ था। हाँ सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही जो आप हमने सिखाया ना, जिस जिस बंदे को याद है चेक करना, कोई और बंदा यही चीज याद करके ना 1500 में बेचेगा, और ये 1500 अरे रुपये में अरे, ऐसे बेचेगा तो ऐसे ही बेचेगा करते भाई। हैं। और मेरी बात सुनो, अभी ना एक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि भाई ऐसे कर रहे हैं। तुबला 1500 वाली क्लास पे जाओ, और जो जो हमने बताया ना वो अगर आपको पता लग जाए ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ अरे अनफॉलो वो कर देना मेरे पहले को, मैंने पहले पता क्या। मैंने एक 2000 की क्लास वो 1000 रुपये में ली है। उसका अलग है, वो पूरा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे वो हाँ सब बताओ। सिखाता है। हीलियम 10 का कुछ है, उसका प्रोसेस अलग है। मतलब मेरे 2 क्लास चल रही थी, 9 से 10 आपकी और 10 से 11:30 उनकी लेता था। तो अभी आपका तो आज पूरा हो गया। आज मतलब भाई जो बस चीज आप लोगों को से हाथ जो जोड़ है के ना, मतलब विनती वो है कि आपके जो कुछ, सिखा है ना वो बहुत अच्छा था। तो मैं अभी उस पे अमल कर लूंगा, अभी 2-3 दिन में बस प्रॉपर भाई लॉन्च मैं कर बस दूंगा। इतना कहता हूँ, मैं अपने एड्रेस दूंगा, सब कुछ दूंगा भाई, बस कुछ करके मेरे पास आना जरूर यार। अरे चलो छह भाई, महीने में बाय, छह करो महीने में ही एंजॉय। आएंगे मतलब हम, करके आ 6 महीने जाना में भाई, ही मेरे को दिल्ली भी आ बहुत जाएंगे खुशी हम। मिलेगी। ठीक है भाई, सबको राम राम, जय सिया राम, मिलते हैं फिर जय सिया अगली राम। वीडियो में, ठीक है, कुछ कर जाना, धन्यवाद।